रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलें, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसकी प्रति प्रेम है उसके प्रति सत्य होना मुश्किल है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति सत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो, गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है, परमात्मा वह तुम्हें देगा। जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह है तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठाना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम सोचते हो कि अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करो, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चल रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई, ये जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपने पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि मैंने स्वर्ण मृग देखा है और वह मुझे चाहिए।
श्री राम जी के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ी। श्री राम जी को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकई तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। यह न्याय उचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनकी दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। बच्चा अगर हठ कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़े तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करें तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हठ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो है, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वह उसके हठ को अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वह किस बात से परेशान है, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों को साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है। उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहले जो आपसे झूठ बोलते हैं, दूसरा जो आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरा आपका इस्तेमाल करते हैं और चौथा आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो लेकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हैं, फिर देखना लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा, मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। हर राह पर पहचान हो जाती है जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना। किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्याल भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सूर्य से नहीं अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मलहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है नदी। जब किनारा छोड़ देती है, राय की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर छुप जाए तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसाला तो सिर्फ एहसासों का है, जब रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कन जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए। हमारा व्यवहार गणित की शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी के बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि यह वह उधर जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबत में उम्मीद जिंदगी में बहुत कम आती है।
सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करे। किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है, बहुत सारी चीज आपके बिना परफेक्ट नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस सिर्फ इतना होता है कि किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं बोलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद को दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी रहस्य नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो शारदे बना देती है, खाल पर खिंच जाएं तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुर होनी चाहिए।